हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो से मेरा दावा है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी आती है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। और मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो बता देता हूं। इस वीडियो में मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण किया जाएगा, वो भी खास करके रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का आपस में चेंजिंग कैसे की जाएगी, यानी सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, संयुक्त से सरल, ठीक है, या मिश्र से सरल, ये कैसे चेंज करेंगे हम। तो आज की वीडियो में ये चीज कवर की जाएगी। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि वाक्य संश्लेषण क्या होता है और वाक्य विश्लेषण क्या होता है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर मैंने 8 प्रकार कुछ बताए थे आपको, रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। सबका डिटेल में वर्णन किया था उदाहरण के साथ में। इस वीडियो में आपको एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण किस तरह से किया जाए वो बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ स्लाइड्स ऐसे दिखाए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जहां पर मैं आपको वो सवाल पूछूंगा ताकि आप अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुकूल आप उस चीज को नोट बना करके लिखें और उसके जवाब को खुद ब खुद दें। ठीक है, तो अब बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो दिख रहा है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। ठीक है, यह सिखाया जाएगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा, आपको इसमें सिखाया जाएगा वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। वाक्य संश्लेषण एवं वाक्य विश्लेषण क्या है? तो सबसे पहले यहां जो वाक्य के बाद संश्लेषण शब्द लिखा है, इसको समझने की कोशिश करिए। संश्लेषण शब्द का अर्थ होता है मिलाकर एक कर देना। संश्लेषण शब्द का मतलब क्या होता है? मिलाकर के एक कर देना। किसको मिलाकर के एक कर देना? यानी कई सारे अगर सरल वाक्य दिए गए हैं तो सबको मिलाकर के एक वाक्य बना देना संश्लेषण कहलाता है। यानी कई वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बना देना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। और वाक्य विश्लेषण क्या है वो देख लीजिए। वाक्य विश्लेषण में वाक्य के अंगों को अलग अलग करके उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाया जाता है। तो वाक्य संश्लेषण में एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक कर दिया जाता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण में क्या अंतर है? वाक्य विश्लेषण में अलग अलग किया जाता है, संश्लेषण में एक किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, संश्लेषण मतलब एक करना, विश्लेषण मतलब अलग अलग करना। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। जैसे राम मेरा मित्र है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। तीसरा वाक्य है, राम के पिताजी इंजीनियर हैं। ये 3 वाक्य हो गया। अब उपर्युक्त वाक्यों का संश्लेषण, यानी ये तीनों वाक्यों का अगर हम संश्लेषण करेंगे तो वाक्य क्या बनेगा? एक ही वाक्य बनाना है। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले मेरे मित्र के पिता जी इंजीनियर हैं। या दूसरी तरह से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मेरी कक्षा में, अब वहां लिखा गया ना वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, मतलब कौन? राम। तो आप लिख सकते हैं मेरी कक्षा में पढ़ने वाले राम के पिताजी इंजीनियर हैं। ऐसा भी वाक्य बन सकता है। अब आगे आते हैं मिश्र वाक्यों के रूप में। अब उसी को, अब देखिए, अभी तक तो ये सरल वाक्य के रूप में एक बनाया गया, यानी इन तीनों वाक्यों को मिलाकर के एक सरल वाक्य बनाया गया। अब तीनों वाक्यों को मिलाकर के एक मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? मेरी कक्षा में पढ़ने वाला राम मेरा मित्र है जिसके पिताजी इंजीनियर हैं। यानी उसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देना जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहे। अगर इसका पहला पार्ट हम निकाल देते हैं, मेरी कक्षा में पढ़ने वाला राम मेरा मित्र है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है जिसके पिताजी इंजीनियर हैं वो अधूरा रह जाएगा। अगर खाली हम लिखते हैं जिसके पिताजी इंजीनियर हैं तो ऐसे लग रहा है कि इसके साथ में कोई जुड़ा हुआ चीज काट करके निकाल दिया गया है। इसलिए मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक से ज्यादा उपवाक्य रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। एक उपवाक्य उसमें प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्हीं तीनों वाक्यों को जो ऊपर दिया गया था, राम मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, राम के पिताजी इंजीनियर हैं, अब तीनों को संयुक्त रूप में लिखा गया। तो कैसे लिखा गया देख लीजिए जरा। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला राम
मेरा मित्र है और उसके पिताजी इंजीनियर हैं, और लगा करके दो वाक्य बनाए गए ऐसे जिसको और लगा करके जोड़ दिया गया। और आप जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में जो ये संयोजक अव्यय होते हैं, और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, इसलिए इत्यादि शब्दों से वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो आपने इसमें क्या सीखा कि वाक्य को का संश्लेषण कैसे किया जाए। संश्लेषण मतलब कई वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य कैसे बनाया जाए। तो कई वाक्यों को मिलाकर के सरल वाक्य कैसे बनाया गया, कई वाक्यों को मिलाकर के मिश्रित वाक्य कैसे बनाया गया, और कई वाक्यों को मिलाकर के संयुक्त वाक्य कैसे बनाया गया। यानी डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को मिलाकर के सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने बनाया गया। आगे आते हैं हम अगली टॉपिक पर, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में सरल वाक्य के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपको भूल गया है तो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। क्रिया मतलब एक होनी चाहिए, कर्ता दुनिया भर के रहेंगे चलेगा। दुनिया भर का मतलब है एक से ज्यादा कर्ता। जैसे राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने का काम राम कर रहा है, राम अकेला करता है। अगर उसी को कहा जाए दूसरे ढंग से कि राम, मोहन, सोहन, सरला, गीता विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ कर्ता दुनिया भर के हो गए, लेकिन जाने का काम क्रिया एक अकेली है। तो क्रिया जब एक हो, यहाँ हमें सरल वाक्य में ध्यान देना पड़ता है। कर्ता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना खाली क्रिया से है। जब क्रिया एक हो तो आप 100% समझ लीजिए कि आप होशियार बन गए हैं, वो सरल वाक्य है। आगे, तो वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। अब देखिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदला गया। ऊपर लिखा गया है कि वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है। देखिए ये वाक्य जो हरे कलर से लिखा गया है वो एक वाक्य है जिसमें एक ही बात का होना पाया जा रहा है। अब कहा जाए कि उसमें क्रिया क्या है, तो भाई उसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसका ईमानदार होना बताया जा रहा है। तो जहां पर कोई कार्य किया जाए या किसी चीज का होना बताया जाता है, उसी शब्द को हम क्रिया मान लेते हैं। तो यहां अंतिम शब्द जो है वो क्रिया का कार्य कर रहा है। अब गौर करिए, इस जो सरल वाक्य को जिसको हम संयुक्त वाक्य में बदलना चाहते हैं, तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। संयुक्त वाक्य में एक से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्य या वाक्य संयोजक अव्यय और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, इसलिए इत्यादि से जुड़े होते हैं। इस वाक्य में देखिए क्या किया गया है। जो ऊपर का सरल वाक्य था उसके दो टुकड़े बनाए गए। अब ऊपर के टुकड़े कैसे बन सकते हैं जरा गौर करिए। वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है। अगर हम लिख दें कि वह गरीब है और ईमानदार है, दो बातें आ गई। अब उसको परंतु से जोड़ दीजिए। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। बात वही ऊपर वाली ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। यह हो गया संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य, बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। दिमाग लगाइए, आप सोचिए क्या उत्तर आएगा। कमेंट लिख सकते हैं, अच्छी बात है। उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। किस चीज से जोड़ा गया? पर से जोड़ा गया। उसे बहुत समझाया और वह नहीं माना, दोनों को किस चीज से जोड़ दिया गया? पर से। अब देख लीजिए, पर के पहले और पर के बाद दोनों स्वतंत्र है या नहीं। उसे बहुत समझाया एक स्वतंत्र सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। वह नहीं माना कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस को पर से जोड़ दिया गया। आगे का वाक्य देख लीजिए। कल हम क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। कल क्रिकेट मैच है और हम देखने जाएंगे। चलिए, अब आपके दिमाग की परीक्षा अब आप करेंगे। आपको समय दे रहा हूं, ये सारे वाक्य दे रहा हूं जो आपके सामने दिख रहे हैं। अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख लीजिए, और नहीं तो इतना तो आप जानते हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। कौन सी बटन को एक साथ दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो, और वीडियो देख रहे हैं तो। मैं आपका वेट कर रहा हूं। बाद में आराम से स्क्रीनशॉट देख देख करके इसका उत्तर लिखते रहिएगा और मुझे कमेंट करके इसमें बता दीजिएगा कि हमने कर लिया। ठीक है, ये आपके लिए वर्कशीट है। मैंने एक कराया, अब ये आपको पूरा देता हूं। एक बार पढ़ देता हूं। मैं व्यापारी हूं, मैं ईमानदार हूं। दो छोटे छोटे वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके लिए एक सरलता के लिए आपके काम कर देता हूं। मैं व्यापारी हूं और ईमानदार हूं। मैं व्यापारी हूं, ठीक है,
और ईमानदार हूं लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं व्यापारी हूं यानी मैं बिजनेसमैन हूं पर ईमानदार हूं। ठीक है, पर लगा करके लिखेंगे तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंस भी निकलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन को लोग ईमानदार नहीं समझते, इसलिए पर लगा करके लिखिए कि मैं व्यापारी हूं यानी बिजनेसमैन हूं पर ईमानदार हूं। ठीक है, आपके लिए सरलता के लिए कर दिया, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। अब तक आपने क्या देखा, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जा रहा था, अब उल्टा हो गया, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में। संयुक्त वाक्य है मोहन बीमार है इसलिए कार्यक्रम में नहीं आया। मोहन बीमार है इसलिए कार्यक्रम में नहीं आया। क्या बना सकते हैं इसका सरल वाक्य, सोचिए। मोहन बीमार होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आया या कुछ और। इसका सरल वाक्य हो गया बीमार होने के कारण मोहन कार्यक्रम में नहीं आया, ऐसा भी बना सकते हैं, या मोहन बीमार होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आया। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आया। ठीक है, आगे आ जाइए। संयुक्त वाक्य दूसरा, बच्चा बहुत देर तक रोता रहा और सो गया। क्या बनाएंगे सरल वाक्य, बच्चा बहुत देर तक रोकर सो गया। बहुत देर तक रोकर बच्चा सो गया, हां जी। आगे अगला वाक्य, पिताजी ने प्रधानाचार्य से भेंट की और चले गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रधानाचार्य से भेंट करके पिताजी चले गए, या पिताजी प्रधानाचार्य से भेंट करके चले गए। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो पिताजी प्रधानाचार्य से भेंट करके चले गए या प्रधानाचार्य से भेंट करके पिताजी चले गए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। अब सरल वाक्य दिया जा रहा है, अब तक सरल वाक्य को आपने संयुक्त वाक्य में बदला, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदला। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो भैया सरल वाक्य तो आपको मैंने समझा दिया कि इसमें एक ही क्रिया होती है। मिश्र वाक्य भी जरा एक बार फिर से पुनरावृत्ति करा देता हूं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी रिवाइज करा देता हूं। मिश्र वाक्य में देखिए होता क्या है, मिश्र वाक्य में जो वाक्य आपको दिया जाए मिश्र वाक्य में बदलने के लिए, तो पहले ये सोचिए कि उसमें से एक से ज़्यादा क्रियाएं क्रिएट करिए। अगर वो सरल वाक्य है तो जाहिर सी बात है उसमें एक ही क्रिया होगी। एक क्रिया के बदले आप सोचिए कि क्या कोई और भी शब्द है जिसको क्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा क्रियाएं क्रिएट करिए, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें उनको ऐसे जोड़ने की कोशिश करिए कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यही होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं मिश्र वाक्य। वर्षा शुरू होते ही मैच को रोक देना पड़ा। जैसे ही बारिश शुरू हुई मैच रोक दिया गया। अब देखिए यहां शुरू हुई और रोक देना, दो क्रियाएं इसी ऊपर वाले सेंटेंस से बना ली गई और उनको दो पार्ट में करके मिश्र वाक्य तैयार कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि मिश्र वाक्य में यहां कॉमा लगा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिश्र वाक्य में कॉमा लगा करके भी लिखा जा सकता है, और जैसे के बाद वैसे भी लिख सकते हैं आप। अब जैसे लिखिए, जैसे इसको दूसरे ढंग से भी बदल सकते हैं, जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे मैच रोक दिया गया। ठीक है, जैसे वैसे, जैसा वैसा, ऐसा भी लिख करके एक दूसरे से संबंध बना करके आप दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सरल वाक्य देख लीजिए। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चल दी। आगे देखिए मिश्र वाक्य, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल दी। आगे अगला सरल वाक्य, उस छोटे से घर में 5 लोग रहते हैं। क्या बनेगा मिश्र वाक्य? यह वही छोटा घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं, या कुछ और? दिमाग लगाइए। वह छोटा सा घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह वही छोटा सा घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं। आगे आ जाइए। अब फिर से आपके लिए मैं कुछ काम लेकर के आ गया। फिर क्या करना है? वही काम, स्क्रीनशॉट। आपके लिए समय दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आशा करता हूं निकल गया होगा।
अब ये निम्नलिखित वाक्य जो दिए गए हैं इनको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है, और अगर बदल ले तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अब मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलना। अब तक आपने क्या देखा था, दिए गए वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदला जा रहा था, यानी सरल को मिश्र वाक्य में। अब क्या किया जा रहा है, अब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में। अब तक सरल वाक्य को मिश्र वाक्य था, अब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य। अब गौर करिए, यहां क्रियाएं एक से ज्यादा होंगी, अब उन क्रियाओं को आपको एक ही क्रिया बनाना है। ठीक है, यह आइडिया आपको होना चाहिए। और आप सोचेंगे कि भाई कैसे बदलेंगे, इसमें रूल क्या है। एक बात बताऊं आपको, सीधी और सरल बात, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, और आपको कोई मूल मंत्र नहीं दे सकता इसमें कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदला जाए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने का, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलता जाएगा। तो पहले 20, 25, 30 एग्जाम्पल ऐसे ही देख लीजिए, उसके बाद अपने से ट्राई करिए, अपने आप एकदम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अब गौर करिए, यहां मैंने इसको सरल वाक्य में बदला है, और देखिए कि कैसे मैंने सरल वाक्य में बदला है। मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां लिखा है मुसीबत का आ जाना और घबराना, ये दो क्रियाएं हैं। अब देख लीजिए कैसे किया गया, वो मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, अब वहां एक के बाद पर लगा करके सेंटेंस तैयार कर लिया गया है, और लास्ट की क्रिया को वैसे ही रखा गया है। मिश्र वाक्य देख लीजिए दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। अब आप कह सकते हैं परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। ठीक, आगे मिश्र वाक्य, राम के पास जो कुछ था वह खो गया। ठीक है, क्या बनाएंगे, राम का सब कुछ खो गया, मतलब जो कुछ था यानी सब कुछ। जो कुछ था वो खो गया, मतलब उसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं, तो सीधी सी बात लिख दीजिए आप, राम का सब कुछ खो गया। आगे आ जाइए। नहीं, अब आपकी परीक्षा लेने वाला नहीं हूं। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में मैंने बदलने के दिया है। पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। अब आपके लिए मैं ये कुछ 6 उदाहरण लेकर के आया हूं जिसको आप करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य जिसमें और तथा एवं लेकिन परंतु लगा करके वाक्य बनाया जाता है, उसको मिश्र वाक्य में बदलना है। एक वाक्य दिया गया है, पिताजी आए और माताजी चली गईं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, अरे लिखिए भाई, जैसे पिताजी आए वैसे माताजी चली गई। तो जैसे ही पिताजी आए वैसे ही माताजी चली गई, मतलब जैसे पिताजी आए यानी तुरंत आए, और उनके आते ही माताजी भी चली गई। तो यहां पर क्या किया गया, आप गौर करिए, जैसे और वैसे लगा करके दोनों सेंटेंसेस को क्या बना दिया गया, उपवाक्य में बदल दिया गया। अब तक ये स्वतंत्र वाक्य थे, अब इनको क्या कर दिया गया, अब तक इनको स्वतंत्र वाक्य थे, यानी कि ये कंप्लीट सेंस दे रहे थे। अब इन दोनों के सामने जैसे वैसे लगा करके इनको एक दूसरे पर आश्रित कर दिया गया। ठीक है, अब ये उपवाक्य में कन्वर्ट हो गए। वाक्य किसको कहते हैं, जहां शब्दों का समूह हो और पूर्ण अर्थ दे। ठीक है, और क्या है, उपवाक्य क्या है, उपवाक्य कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट अर्थ नहीं देता, उसके साथ कोई चीज और जुड़ती है तो ही सेंस देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य, कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा नाचती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब राधा नाचती हैं। जब तब से जोड़ दीजिए, यस, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब राधा नाचती हैं, सिंपल। आगे संयुक्त वाक्य, मैंने खाना खाया और सो गया। जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही सो गया। आगे आ जाइए, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। ठीक है, ये देख लीजिए। अब क्या है, आपको मिश्र वाक्य दिया गया जाएगा। अब मिश्र वाक्य में आप जानते हैं कि एक से ज्यादा उपवाक्य रहते हैं। ठीक है,
अब इन उपवाक्यों को आपको पहली बात स्वतंत्र वाक्य बनाना पड़ेगा, तथा एवं लेकिन परंतु इसलिए इत्यादि से जोड़ना पड़ेगा, संयोजक अवयवों से। ज्यों ही बरसात हुई, ज्यों ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा ली। अब देखिए, ज्यों ही से लिखा गया है वाक्य, आप लिख लीजिए बरसात शुरू हुई और मैंने छतरी लगा ली। अगला वाक्य दिया गया है मिश्र वाक्य का, जब चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था तब पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, क्या बनेगा इसका संयुक्त वाक्य? सोचिए, चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था कि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आगे मिश्र वाक्य देख लीजिए, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। नौकरानी घर में नहीं थी इसलिए घर में चोरी हो गई, इसलिए से जोड़ दिया गया। जब और तब हटा दिया गया। जब तब जैसे वैसे इत्यादि लगा हो तो जान लीजिए कि 80% संभावना होती है तो कि वो वाक्य मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जैसे जैसा वैसा, जब तब इत्यादि शब्द जो है मिश्र वाक्य में उपवाक्यों के सामने लगे हुए मिलते हैं। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अपने कमेंट लिखिएगा अगर कोई डाउट हो। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।